हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। तो वस्तुतः प्राण एक है, वस्तुतः प्राण एक है, लेकिन भिन्न भिन्न कार्य होने से, अलग 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 कार्य होने से उनके अलग अलग नाम दिए गए। वस्तुतः प्राण शक्ति एक है, मूल में एक ही शक्ति है। प्राण अपना कार्य कर रहे हैं। ये वायु प्राण के रूप में ही तो हमारे 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 शरीर में प्रतिष्ठित है। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, सब विश्राम कर रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था है। कब है सुषुप्ति? जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां और इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, तब गाढ़ी नींद में पहुंचे। आज अच्छी नींद आई, भली प्रकार सोया। क्यों सो पाया? क्यों? क्योंकि स्वप्न में नहीं था, स्वप्न नहीं देख रहा था। अल्पकाल में ही निद्रा पूर्ण हुई। क्यों? मन निश्चेष्ट हो गया। इसलिए जो इंद्रियों का संचालक है, मन निश्चेष्ट हो गया सुषुप्ति में। सुषुप्ति में जब सब विश्राम कर रहे हैं, सुषुप्ति में जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, तब कौन है जो जगा हुआ है गाढ़ी नींद में? वही तो प्राण शक्ति है हमारी। प्राण जगे हुए हैं, प्राण अपना कार्य कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण प्रदाता हो प्रभु आप, श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, श्वासों को श्वासों से भरने वाले हो, प्राणों को प्राण प्रदान करने वाले हो, सर्व रक्षक हो प्रभु। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है, जो नष्ट हो जाती है। शरीर नष्ट होता है क्योंकि ये दृश्य है, क्योंकि ये भौतिक है, क्योंकि ये विनाशी है। लेकिन दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है, जो जड़ शरीर का चेतन आधार है, वह आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है।
पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती, छू नहीं सकती पृथ्वी आत्मा को। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, शरीर जलता है। अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता आत्मा को। आकाश तो अवकाश प्रदान है, वह कुछ नहीं कर सकता। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती आत्मा की मृत्यु? क्योंकि इसका जन्म ही नहीं होता, इसका जन्म ही नहीं होता। जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु कहां से? अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ संसार सागर में है। मैं तू यह वह, ये सुख, ये दुख, ये भोग, ये प्रारब्ध अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। हमारा मानव जीवन कर्म समुच्चय है, कर्मों का कोष ही है। आत्मा वही है। एक परिभाषा आत्मा की यह है, जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है। जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है। फल प्रदाता ईश्वर है, न्यायाधीश परमात्मा है। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, वही समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हैं। फल भोगने में ईश्वर के नियमों के अधीन हैं। कर्मानुगो गच्छति जीवय कहा। ईश्वर को न्याय पसंद है, वो न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, ईश्वर का न्याय अद्भुत है। वो न्यायकारी है, वो परम दयालु भी है, वो कर्माध्यक्ष है, वही हमारे कर्मों का स्वामी है। अनंत अनंत जन्मों के कर्म संस्कार, ये भोग, ये प्रारब्ध हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, हमारे चित्त में स्थित है। कर्म की यह यात्रा बहुत ही व्यापक है। कर्म की यह यात्रा निरंतर गतिमान है, क्योंकि आत्मा के द्वारा कर्म होते जा रहे हैं। एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार, एक छोड़ावनहार। हंसा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार। तू सबल था, सनात था, उस परम आनंद में स्थित था।
हमने उस परम आनंद का अनुभव किया है जो बंधन में आ गया है। जो बंधन में है ये केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है। जो बंधन में है, जो प्रकृति के प्रबल चक्र में है, वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। जो बंधन में है वो बंधन में ही नहीं रहने वाला, वो मुक्त हो सकता है। वह प्रकृति से परे की छलांग लगा सकता है। वह प्रकृति से परे की छलांग लगा सकता है। जिस लिए जीवन मिला है उसको सिद्ध कर सकता है। दुखों से सर्वथा मुक्त हो सकता है। दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अब कितना भोगेंगे, कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं। यही सब तो घटित होता चला आ रहा है। संसार के विषय दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। दुखों से भरा यह संसार है। दुख नहीं चाहिए। जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है, तब मृत्यु से क्या घबराना, मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है अगर तो जन्म से ही घबराना है कि जन्म ना हो, जन्म ना हो। जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। घबराना तो इससे कि जन्म ना हो, दुख ना भोगना पड़े। लक्ष्य तक ना पहुंचे, लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, फिर भी सेवा सत्संग और साधना का अवसर मिलता रहे, भक्ति भाव में दृढ़ता बनी रहे। वो भक्ति की ही मांग करता है, भक्ति की ही मांग करता है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ही जीवन मुक्ति है, विदेह मुक्ति है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं बतलाऊंगा, और मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं शिष्य और शिष्या को वहां पहुंचा भी दूंगा, उसके मंडल में स्थित कर दूंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। मैं पहुंचा भी दूंगा। ऐसा कहने का सामर्थ्य हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान का है, जिन्होंने लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में भेजने का महान संकल्प ले लिया है, महान संकल्प ले लिया है। सद्गुरु की वाणियों पर, सद्गुरु के अनुभव पर
स्वरवेद के ज्ञान विज्ञान पर, इस सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास किया है। हमने पूर्ण विश्वास किया है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ, हमने अभी परम सत्य को नहीं जाना है, हमारी चेतना का अभी ऊर्ध्वमुखी विकास भी नहीं हुआ, हमें परम ज्ञान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जिस महान सत्ता ने उस परम ज्ञान को प्राप्त किया, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, जिस महान सत्ता ने हमें स्वरवेद दिया, हम उस पथ पर तो चल ही रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है। अब हमने अपने विश्वास को दृढ़ बना लिया है। यही श्रद्धा भाव है। सत्य पर हमने पूर्ण विश्वास कर लिया है, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। श्रद्धा का अर्थ यही है, सत्य पर पूर्ण विश्वास। विश्वासो फलदायकः। विश्वास कर लिया तो कर लिया। संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं हट सकते। संसार में सुख मिले, संसार में दुख मिले, संसार की कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर तो बदलाव है, परिवर्तन है, बदलेगा ही। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। बाहर के बदलाव से हम आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं जा सकते, आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं जा सकते। यही दृढ़ संकल्प है एक साधक का, यही एक दृढ़ संकल्प है। और अपने श्रेष्ठ संकल्पों की, अपने कल्याणकारी संकल्पों की निरंतर वह पुनरावृत्ति करता है। स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। यह अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, यह ब्रह्म वाणी है, ये समाधिजन्य अनुभव से सहज प्रकट है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधेरा छटता है। स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में, स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में हम अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करते हैं। सद्गुरु के ज्ञान के आलोक में हमारा जीवन निरंतर गतिमान रहता है। स्वरवेद के शब्द में सद्गुरु की शक्ति है, अध्यात्म की प्रभा है। सद्गुरुदेव इसकी भूमिका में लिखते हैं, स्वरवेद मेरे हृदय की चिंता मणि है, सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तन्मय होकर, शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। भोले अधर की मार जब अंत मिटे अंधियार, भोले अधर की मार जब अंत मिटे अंधियार, अंतर्दृश्य विलोकी रचना अपरंपार, अंतर्दृश्य विलोकी रचना अपरंपार।